स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है अपने अपने चैनल स्टडी क्षेत्र पे। आज इस सेशन के अंदर हम एक करने वाले हैं बहुत ही धमाकेदार और वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक, टाइम एंड वर्क। इस टॉपिक के अंदर हम करेंगे बेसिक्स by two different methods, then alternative day working problems, man leaving and joining problems, efficiency based problems and man days hours problems. Now this topic comes in every exam. I am saying every exam. अभी recently आपकी कैट की नोटिफिकेशन आउट हुई है और कल से कैट के फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो जाएगी। इस कैट के एग्जाम के अंदर भी एवरी ईयर इन ऑल द स्लॉट्स यू विल फाइंड 2 to 3 questions in your CAT exam. So this is the importance of this topic. So my name is Vaibhav. So do like, share and subscribe this channel for more and more updates. तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम अपने टॉपिक टाइम एंड वर्क को। Now starting with the basics, हम इस टॉपिक को स्टार्ट करेंगे with two different methods. First one method जो हमें बुक सिखाती है, यूनिटरी मेथड। Second one, the same questions we can do by using the LCM method. So we have an example कि if A alone can do a piece of work in 10 days while B alone can do it in 15 days, then in how many days A and B can complete the same work together? So in this question हमें क्या given है कि A किसी पूरे काम को 10 days में खत्म करता है, उसी काम को B अकेला खत्म कर सकता है 15 डेज में। अब दोनों की एफिशिएंसी सेम तो नहीं है क्योंकि दोनों सेम टाइम नहीं ले रहे। सो लेट्स फाइंड आउट एक दिन में कितना काम कर सकते हैं। सो इन वन डे ए कैन डू 1/10th ऑफ द वर्क एंड सिमिलरली दिस बी कैन डू 1/15th ऑफ द वर्क, क्योंकि वो पूरे काम को खत्म करता है 15 डेज में। अब ये दोनों मिलके एक दिन में कितना काम कर सकते हैं? वी कैन फाइंड कि इन वन डे ए प्लस बी कैन डू, ए कैन डू 1/10th ऑफ द वर्क, बी कैन डू 1/15th ऑफ द वर्क। सो 15 and 10 LCM आया 30, 10 into 3 30, सो यहाँ पे 3, 15 into 30 3 plus 2, so we have 5/30, or we can say in one day they can do 1/6th of the work in one day. Now in one day they are doing 1/6th, so पूरा वर्क वो कब खत्म करेंगे? इसे हमने रिवर्स किया तो हमारे पास आंसर आ गया in 6 days they can complete the whole work. So option number C, 6 days will be the answer here. We can do by using the LCM, not by using the unitary method, क्योंकि इस मेथड के अंदर क्वेश्चंस दिखने में सिंपल है, बट जैसे जैसे क्वेश्चन का लेवल बढ़ता जाएगा क्वेश्चन हमारा बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। सो नाउ लेट्स ट्राई द क्वेश्चन विद LCM मेथड। सेम क्वेश्चन आई एम डूइंग कि A एक काम को 10 डेज में करता है, B एक काम को 15 डेज में करता है, दोनों मिलके कितने डेज में करेंगे? सो हमारे पास दो ही वैल्यूज दिख रही हैं, 10 और 15। अपने को क्या करना है, जो भी वैल्यूज दिख रही होंगी उनके हम LCM ले लेंगे। अब 10 और 15 का LCM क्या होता है? 30। सो लेट्स एज्यूम कि जो हमारे पास टोटल वर्क है वो हम मान लेते हैं 30 यूनिट्स। अब LCM तो हम पिछले क्वेश्चन में भी ले रहे थे, अगर हम यहाँ पे चेक करें हमने यहाँ पे भी तो LCM लिया था, बट बाय दिस LCM मेथड हम उस LCM को स्टार्टिंग में ही एज्यूम कर लेंगे कि वी कैन एज्यूम एनी वर्क। सो लेट्स से कि हमारे पास टोटल वर्क 30 यूनिट्स है। अब इस पूरे काम को A करता है 10 डेज में, तो इन वन डे 30 डिवाइड बाई 10, A can do 3 units. Similarly, in one day, B can do 30/15, 2 units. अब 30 यूनिट्स जब टोटल काम है, एक दिन में A कर रहा है 3 यूनिट्स, B कर रहा है 2 यूनिट्स। क्वेश्चन की डिमांड है A plus B together. So A plus B together can do 5 units in one day.
अब टोटल वर्क हमने एज्यूम किया था 30 यूनिट्स, दोनों मिलके एक दिन में कर रहे हैं 5 यूनिट्स। सो नंबर ऑफ डेज ए प्लस बी टुगेदर विल टेक, पूरा काम 30, एक दिन में करते हैं 5 यूनिट्स, सो 30/5 they will take 6 days to complete the work together. So now students, it's completely your choice. If you feel कि first method was simple, आप first method को use करें. If you feel कि this method is easy, आप इस method को use करें, क्योंकि at the end of the question हमें चाहिए सही answer in minimum time. So now let's move towards the next question. So now next question we are having कि A alone can do a piece of work in 20 days, but with the help of B, A completed the work in 12 days. So in how many days B alone can complete the whole work? अब इस क्वेश्चन में A के लिए गिवन है, A प्लस B के लिए गिवन है, हमें क्या फाइंड करना है कि B alone कितने डेज में उसी काम को खत्म कर सकता है। अब इस क्वेश्चन में मेरे को दो ही नंबर दिख रहे हैं, 20 और 12। अब 20 और 12 का एलसीएम क्या आ जाएगा हमारे पास 60। सो लेट्स एज्यूम कि हमारे पास टोटल वर्क इज 60 यूनिट्स, टोटल वर्क इज 60 यूनिट्स। अब पूरे क्वेश्चन में दो ही लोग काम कर रहे हैं, ए एंड बी। इस पूरे काम को ए करता है 20 डेज में। सो इन 1 डे ए कैन डू 60/23 यूनिट्स। ए बी की हेल्प से इस पूरे काम को खत्म कर सकता है 12 डेज में। सो हमारे पास क्या गिवन है कि ए प्लस बी टुगेदर they can do in 12 days, so 60/12 together they can do 5 units in 1 day. अब इस 5 में से 3 यूनिट्स तो A ने खत्म कर दी, तो B कितने यूनिट्स करेगा हमारे पास? B will do 2 units now. A plus B together were doing 5 units, जिसमें से A ने करा 3, तो हमारे पास B कितना आ जाएगा 2 यूनिट्स। सो वी कैन से इन 1 डे B कैन डू 2 यूनिट्स। अब टोटल वर्क तो हमने एज्यूम किया 60 यूनिट्स। सो नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड बाय B, नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड बाय B विल बी इक्वल टू, टोटल वर्क है हमारे पास 60 यूनिट्स, एक दिन में B करता है 2 यूनिट्स, so 60/2 B will take 30 days to complete the same work all alone. So for this particular question, option D, 30 days will be the answer. So by this LCM method हमारे पास कैसा भी क्वेश्चन आए, हमें जो भी यहाँ नंबर्स दिख रहे हैं, हम स्टार्टिंग में उन नंबर्स का LCM लेके क्वेश्चन को स्टार्ट कर सकते हैं। हमारे पास क्वेश्चन में जो भी गिवन है कि A वर्क कर रहा है, B की हेल्प से वर्क कर रहे हैं, उन सबको निकाल के फिर जो क्वेश्चन की डिमांड है कि B alone हमने फाइंड किया इन 1 डे B कैन डू दिस यूनिट्स। सो टोटल वर्क बाय दिस वी गेट द आंसर 30 days, एंड आफ्टर अ प्रैक्टिस वी कैन आंसर दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन इन लेस देन 30 seconds. So now let's move towards our next question. The question is ABC can do a certain piece of work alone in 18, 24 and 36 days respectively. In how many days they can complete the work together? So यहाँ पे अब दो नहीं, हमारे पास 3 different person are given ABC. A अकेले काम करता है 18 days में, B 24 and C in 36 days. अब यहाँ पे we can see 3 numbers. अपने को क्या करना है, इन तीनों नंबर्स का हम LCM ले लेंगे स्टार्टिंग में। सो LCM ऑफ 18, 24 एंड 36 इज 72. सो लेट्स एज्यूम कि हमारे पास जो टोटल वर्क है हमने एज्यूम कर लिया 72 यूनिट्स। अब A अकेला इस काम को करता है 18 डेज में। सो इन 1 डे
72/18, A can do 4 units. B इस पूरे काम को 24 डेज में कर सकता है. सो इन वन डे 72/24, B can do 3 units. C इस पूरे काम को 36 डेज में करता है. सो 72/36, C can do 2 units. अब क्वेश्चन में वी हैव बीन गिवन कि इन तीनों को काम साथ में करना है. सो 4 + 3 + 2 इन वन डे टुगेदर they can do 9 units in one day. So number of days they will take. Total work 72 units. तीनों मिलके एक दिन में काम कर रहे हैं 9 units. So 72/9 they require 8 days, which is option C, to complete the whole work together. So in this way हमारे पास कैसे भी numbers given है, हम उन सभी numbers को पहले LCM लेके उस क्वेश्चन को अप्रोच करना स्टार्ट कर सकते हैं. तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज A and B कैन डू अ सर्टेन पीस ऑफ वर्क इन 30 and 40 days रिस्पेक्टिवली. सो A उस काम को 30 डेज में करता है और B करता है 40 डेज में. विद द हेल्प ऑफ C दे कंप्लीटेड द वर्क इन 10 days. In how many days C alone can complete the whole work together? अब हमारे पास A के लिए गिवन है, B के लिए गिवन है एंड ABC टुगेदर गिवन है. हमें क्या फाइंड करना है? C के लिए. अब यहां पे वी कैन सी 3 नंबर्स 30, 40 एंड 10. सो इन तीनों नंबर्स का LCM क्या आ जाएगा? 30, 40 एंड 10. LCM विल बी 120. सो लेट्स से कि द टोटल वर्क जो हमारे पास है इज 120 यूनिट्स. अब टोटल वर्क इज 120 यूनिट्स. इस पूरे काम को 3 लोग कर रहे हैं, A, B, C. इन वन डे दिस A कैन कंप्लीट द होल वर्क इन 30 days. So 120/30 in one day A can do 4 units. B इस पूरे काम को 40 डेज में खत्म कर सकता है. So 120/40 B can do in 3 units. अब C तो मिसिंग है मेरे पास, बट हमारे पास क्या गिवन है कि A + B + C ये तीनों मिलके काम करते हैं 10 डेज में. So 120/10 in one day A + B + C can do 120 units. अब तीनों ने काम किया 12 यूनिट्स. 12 में से A ने किया 4, B ने किया 3, 4 + 3 7. So to make it 12, C will do 5 units in one day. हमारे पास A के लिए गिवन था, हमने वन डे में A के लिए सॉल्व कर लिया. B के लिए गिवन था, B के लिए सॉल्व कर लिया. टोटल गिवन था, टोटल सॉल्व कर लिया. सो यहां से क्या निकला कि इन वन डे C alone कैन डू 5 यूनिट्स. सो डेज रिक्वायर्ड बाय C विल बी, टोटल वर्क है हमारे पास 120 यूनिट्स और एक दिन में C करता है 5 यूनिट्स. सो 120/5 C require only 24 days to complete the same work all alone. So option B will be the answer here, 24 days. So yes, in this way we can solve all this kind of question in less than 30 seconds. So now let's move towards our next question. The question is, A can do 3/5 of the work in 9 days, while B can do half of the same work in 5 days and C can do 2/3 of the same work in 8 days. In how many days all of them can complete the work together? So in this question A क्या कह रहा है? 3/5 of the work in 9 days. अगर वो 3/5 of the work 9 days में करता है तो पूरा वर्क कब करेगा? 3/5 of the work in 9 days. तो टोटल वर्क वो कब करेगा? 9 × 5/3
which is 15 days. So A require 15 days while B किसी काम का हाफ वर्क करता है 5 डेज में, हाफ ऑफ द वर्क इन 5 डेज. सो टोटल वर्क कितने दिन में करेगा वो? 5 into 2 10 डेज में. सिमिलरली फॉर सी किसी काम का 2/3 करता है 8 डेज में. सो टोटल वर्क के लिए ही रिक्वायर 8 into 3/2 विच इज 12 डेज. सो यहां से क्या निकल के आया हमारे पास कि पूरे काम के लिए ए को तो चाहिए 15 डेज, बी को चाहिए 10 डेज और सी को चाहिए 12 डेज. क्वेश्चन की डिमांड थी इन हाउ मेनी डेज ऑल ऑफ देम कैन कंप्लीट द वर्क टुगेदर. क्वेश्चन बन गया बिल्कुल प्रीवियस जैसा, बट यहां पे क्वेश्चन का लेवल कैसे इंक्रीज हुआ कि पूरा वर्क ना देके सम फ्रैक्शन ऑफ द वर्क इज गिवन. अगेन विल टेक द एलसीएम 15, 10 एंड 12. इन तीनों का एलसीएम क्या आ जाएगा? 60. आप इस नंबर को याद ही कर लें क्योंकि एग्जाम के अंदर मैक्सिमम टाइम्स इन्हीं नंबर्स को वो यूज करता है. सो नाउ लेट्स एज्यूम द टोटल वर्क टू बी 60 यूनिट्स. अब अगेन यहां पे 3 लोग काम कर रहे हैं, ए, बी एंड सी. सो इन वन डे ए इस पूरे काम को करता है 15 डेज में. सो 60/15 ए रिक्वायर, ए विल डू 4 यूनिट्स इन 1 डे while बी इस पूरे काम को करता है 10 डेज में. सो 60/10 बी कैन डू 6 यूनिट्स इन 1 डे. For C, he need 12 days. So 60/12 in 1 day, C can do 5 units. Question की डिमांड है in how many days they can complete the work together. So in 1 day, A plus B plus C, 4 plus 6 10 plus 5 15. In 1 day, they can do 15 units. So number of days required by all of them will be टोटल वर्क 60. एक दिन में कर रहे हैं 15 यूनिट्स. सो इन 4 डेज दे कैन कंप्लीट द होल वर्क टुगेदर. सो फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन ऑप्शन ए 4 डेज विल बी द आंसर. इस क्वेश्चन में सिर्फ क्या डिफरेंट था कि स्टार्टिंग में डायरेक्टली ए बी सी के लिए डेज ना देके सम फ्रैक्शन विद नंबर ऑफ डेज इज गिवन. तो पहले हमें क्या सॉल्व करना है कि वो पूरा काम कितने डेज में कर सकते हैं. आफ्टर फाइंडिंग दैट थिंग द क्वेश्चन इज अगेन लाइक द प्रीवियस वन कि ए बी सी डिफरेंट डेज गिवन है, ऑल टुगेदर के लिए हमें इसको सॉल्व करना है. तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. Wow, one of the most important and interesting question. A and B can complete a certain piece of work together in 12 days, while B and C can complete the same piece of work in 20 days, and A and C can complete the same work together in 15 days. अब यहाँ पे इंडिविजुअली ना देके A plus B कंबाइन गिवन है, B plus C कंबाइन गिवन है and A and C combined given. But question क्या है? In how many days they can complete the whole work together? So as I told you कि हमें 3 नंबर दिख रहे हैं 12, 20, 15. So अपने को क्या करना है? इन तीनों का LCM लेना है. 12, 20 and 15 हमारे पास LCM आया 60. So हमने assume कर लिया कि total work is equal to 60 units. अब फर्स्ट लाइन में क्या कह रहा है? A प्लस बी कैन टूगेदर कंप्लीट अ वर्क इन 12 डेज. सो यहाँ पे इंडिविजुअली ना आके हमारे पास क्या आ रहा है? A प्लस बी कंबाइन. A प्लस बी कंबाइन इस काम को 12 डेज में कर रहे हैं. सो इन 1 डे 60/12 they can do 5 units. Then B plus C. B plus C इस पूरे काम को करते हैं 20 डेज में. सो 60/20 B plus C will do 3 units in 1 day, and in the last A and C together
ए प्लस सी इस पूरे काम को कर रहे हैं 15 डेज में. सो 60/15 वी गेट दे कैन डू 4 यूनिट्स इन 1 डे. अब क्वेश्चन की डिमांड है इन हाउ मैनी डेज दे कैन कंप्लीट द वर्क टुगेदर. मतलब मेरे को निकालना है ए प्लस बी प्लस सी के लिए. जब इन तीनों को मैं ऐड कर रहा हूं हमारे पास क्या आ रहा है, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस सी, और आई कैन से 2 टाइम्स ए प्लस 2 टाइम्स बी प्लस 2 टाइम्स सी विच इज इक्वल टू 5 प्लस 3 प्लस 4 which is 12 units. So that means 2 times of A plus B plus C can do 12 units in 1 day, or we can say here A plus B plus C will do 6 units in 1 day. Now this was the interesting thing. जब इनको हमने ऐड किया we were getting 2 times A, 2 times B, 2 times C which is equal to 12 units. So dividing by 2 हमारे पास क्या आया कि A, B, C together can do 6 units in 1 day. अब क्वेश्चन की डिमांड क्या है, in how many days they can complete the work together. So together they are doing 6 units in 1 day and total work कितना है अपने पास 60 units. So number of days they will take 60 यूनिट्स का काम था, एक दिन में करते हैं 6 यूनिट्स. सो 60/6 हमारे पास आंसर आ जाएगा 10 डेज, ना कि 5 डेज. सो ऑप्शन बी, इन 10 डेज दे कैन कंप्लीट द वर्क टुगेदर. अब इसी क्वेश्चन में अगर वो हमारे से पूछे लेट्स से कि ए अलोन कितने डेज में इस काम को कर सकता है. अब ए बी सी मिलके कर रहे हैं 6 यूनिट्स. यहाँ पे ए बी सी मिलके कर रहे हैं 6 यूनिट्स, जिसमें से B प्लस सी ने किया 3 यूनिट्स. अगर B प्लस सी 3 यूनिट्स कर रहे हैं, सो कैन आई से इन 1 डे A कैन डू 3 यूनिट्स इन 1 डे. तीनों मिलके कर रहे थे 6 यूनिट्स और B और C ने मिलके करा 3 यूनिट्स. इससे आई कैन से A कैन डू 3 यूनिट्स इन 1 डे. इफ A can do 3 units in 1 day और टोटल वर्क है अपने पास 60. So 60/3 A can complete the whole work in 20 days. And similarly we can find for B या C कि वो all alone इसी काम को कितने दिन में कर सकते हैं. So yes, you can comment in the comment box, you can post your comments कि B और C individually कितने डेज में इसी काम को खत्म कर सकते हैं. So I hope now with this variety of questions आपको टाइम एंड वर्क के बेसिक्स एंड ये डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे. सो नाउ अब हम चलते हैं टूवर्ड्स आवर नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव विच इज ऑल्टरनेटिव डेज वर्किंग प्रॉब्लम्स. नो अब ये ऑल्टरनेटिव डेज क्या होते हैं कि सपोज ए और बी किसी काम को कर सकते हैं. तो ऑल्टरनेटिव क्या हुआ, अगर हम ए से स्टार्ट कर रहे हैं तो पहले काम को ए करेगा, फिर बी करेगा, फिर ए, फिर बी, या जो भी क्वेश्चन में हमारे को लैंग्वेज गिवन होगी तो जिससे हम स्टार्ट कर रहे हैं जो उसके बाद आना है, मे बी 3%, मे बी 4%, ए देन बी देन सी, देन साइकिल विल रिपीट. सो दिस इज कॉल्ड ऑल्टरनेटिव डेज वर्किंग प्रॉब्लम्स. सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस पार्ट विद दिस एग्जांपल कि करण एंड विकास कैन कंप्लीट अ सर्टेन पीस ऑफ वर्क इन 20 and 30 days respectively. So Karan can complete the work in 20 days while Vikas can do in 30 days. If they work on alternate days starting with Karan, then in how many days the whole work will be completed? The same thing we will do. हमें दो नंबर दिख रहे हैं 20 and 30. So हमें क्या करना है, total work assume कर लेते हैं. So let's say this total work is equal to 20 and 30 का LCM which is 60 units. Now the question says the work will start with Karan. तो जिससे हमें वर्क स्टार्ट करना है उसे हम लिख लेंगे पहले Karan and then Vikas. So in one day Karan के लिए, Karan इस पूरे काम को 20 डेज में करता है. So 60/20 in one day Karan can do
3 units, and Vikas can do this work in 30 days. So in one day, Vikas will do only 2 units. Now the question is demanding they work on alternate days starting with Karan. So what does it mean? कि first day Karan काम करेगा, second day विकास काम करेगा, फिर Karan, फिर विकास and so on. तो हमारे पास साइकिल रिपीट कब हो रही है? आफ्टर एवरी 2 days. कि पहले दिन Karan ने काम किया, सेकेंड डे विकास ने काम किया, फिर करण फिर विकास. सो कैन आई विल से कि आफ्टर एवरी 2 days साइकिल इज रिपीटिंग, और वी कैन से हियर कि 3 + 2 दे आर डूइंग 5 units in 2 days. They are doing 5 units in 2 days. अब जब थर्ड डे करण की बारी आएगी, सो 5 + 3 8 units will be completed. फिर विकास की बारी आएगी, 8 + 2 10 units. तो साइकिल कैसे बन रही है हमारे पास? करण विकास करण विकास करण विकास. सो दे आर डूइंग 5 units in 2 days. अब टोटल वर्क था हमारे पास 60 units, एंड 60 इस 5 से कंप्लीटली डिविजिबल होता है. सो हमने कहा डेज रिक्वायर्ड विल बी 60 units काम था, और जब इसको हम 5 से डिवाइड करते हैं, सो वी आर गेटिंग 12 साइकिल्स हियर. वन साइकिल में वी आर डूइंग 5 units, सो 60/5 वी आर गेटिंग 12 साइकिल, एंड वन साइकिल इज इक्वल टू 2 days, सो 12 into 2 into 24 days the whole work will be completed. The logic was same as the previous questions, but यहाँ पे अलग से क्या आया? They are working on alternative days. So 60/5 12 will never be the answer. Instead, for this particular question, our answer will be option number B, 24 days. अगर ये नंबर कंप्लीटली डिविजिबल नहीं होता तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? डायरेक्टली मल्टीप्लाई करेंगे या कुछ और तरीका होएगा? तो चलिए अब हम चलते हैं टुवर्ड्स अवर नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ द क्वेश्चन इज Manik and Rahul can complete a certain piece of work in 30 and 40 days respectively. So Manik कर रहा है 30 days में और राहुल कर रहा है 40 days में. If they work on alternate days starting with Rahul, then in how many days the whole work will be completed? So again यहाँ पे I can see 2 numbers. So let's say the total work. अब नंबर्स थे 30 and 40. 30-40 का एलसीएम आया हमारे पास 120. सो टोटल वर्क हमने एज्यूम कर लिया 120 units. नाउ इन दिस क्वेश्चन द वर्क इज स्टार्टिंग विद राहुल. तो पहले हम लिख लेंगे यहाँ पे राहुल को और फिर मानिक को. सो नाउ इन वन डे राहुल के लिए, राहुल इस पूरे काम को खत्म करता है 40 डेज में. तो इन वन डे 120/40 राहुल विल डू 3 units. एंड फॉर मानिक, Manik can do this whole work in 30 days. So in one day 120/30 Manik will do 40 units. अब यहां पे साइकिल कैसे रिपीट हो रही है? पहले दिन काम किया राहुल ने, सेकेंड डे किया मानिक ने, फिर राहुल ने, फिर मानिक ने, राहुल मानिक सो ऑन. तो यहां पे भी साइकिल बन रही है हमारे पास. आफ्टर एवरी 2 days इट इज रिपीटिंग. सो नाउ in this 2 days cycle repeat 3 + 4 they are doing 7 units in 2 days. अब यहां पे टोटल वर्क तो था 120. एक साइकिल है 2 दिन की and in one cycle we are doing 7 units. So can we say the days required will be total work 120 together they can do 7 units. साइकिल कितनी है 2 days की. हमने कहा इंटू 2 कि 240/7 हमारे पास आंसर आ जाएगा. फिर फर्दर वी कैन कन्वर्ट कि सर 240/7 आ गया तो 24/7 3 आ गया, 30/7 4, 34 2/7 days. नो, दिस थिंग इज कंप्लीटली रॉन्ग. इंस्टेड ये हमने क्या निकाल दिया कि साइकिल से कंबाइन कर दिया और वी कैन से
3.5 यूनिट्स इन वन डे, लेकिन इनकी एफिशिएंसी डिफरेंट है। एक दिन में राहुल अकेले काम कर रहे हैं, अनदर डे मनिक अकेले काम कर रहे हैं, वो मिलके काम नहीं कर रही हैं। सो दिस इज द रॉन्ग वे टू अप्रोच द क्वेश्चन। Instead, how we'll approach this question now? In one day, 3 units by Rahul, then on second day 4 units by Manik, then Rahul, then Manik. So 120 को when I am dividing by 7, 17 into 7, we are getting 17 perfect cycles and 1 unit work is pending. So 17 तो आ गई हमारे पास perfect cycles. Now one cycle require 2 days. So 17 into 2, 34 days are completed. अब हमारे पास वर्क पेंडिंग है 1 यूनिट, वर्क पेंडिंग है 1 यूनिट, और बारी किसकी है? राहुल की, क्योंकि राहुल मनिक साइकिल इज कंप्लीटेड। राहुल एक दिन में काम करता है 3 यूनिट्स, वर्क पेंडिंग है 1 यूनिट। इस 1 यूनिट को खत्म करने के लिए राहुल को कितने डेज चाहिए? 1/3। सो आवर आंसर विल बी 34 पहले आ गया था, इसमें ऐड करा 1/3। इन 34 1/3 days the whole work will be completed when it is started with Rahul. अगर इसी क्वेश्चन में कहता कि मनिक स्टार्ट्स द वर्क, तो साइकिल क्या बनेगी? मनिक राहुल। टिल हेयर द थिंग्स विल रिमेन सेम। चेंजेस कहां पे आएंगे? इस रिमाइंडर पे कि 1 यूनिट वर्क इज पेंडिंग। अगर अब मनिक की बारी है, मनिक पूरा काम करता है एक दिन में 4 यूनिट्स, तो इन टू डू दिस 1 यूनिट ही रिक्वायर्स ओनली 1/4 of the day. So if the work is started by Manik, then 34 days तो खत्म हो गए थे, 1 यूनिट पेंडिंग था, एक दिन में मनिक करता है 4 यूनिट्स। So in 34 1/4 days the work will be completed when it is started with Manik. But for this particular question, the work is started with Rahul. So in 34 1/3 days our work will be completed. So this is one of the most important question. So never do that mistake कि 120/7 into 2 and you will get the answer. So I hope this thing is now clear to all of you. So now we can move towards our next question. So our question is A, B and C can complete a certain piece of work in 20, 30 and 40 days respectively. If they work on alternate days starting with A, then B and then C, then in how many days the work will be completed? So in this question work तो हम कर रहे हैं alternate days से, but how? पहले A work कर रहे हैं, then B and finally C. So we can see 3 numbers 20, 30 and 40. So total work LCM of 20, 30 and 40 will be 120 units. तो टोटल वर्क हमने एज्यूम कर लिया 120 यूनिट्स। अब यहाँ पे ऑन द फर्स्ट डे ए विल डू अ वर्क, सेकेंड डे बी विल डू अ वर्क एंड थर्ड डे सी विल डू अ वर्क। सो इन वन डे ऑल अलोन ए ये सारा काम करता है 20 डेज में, तो 120 यूनिट्स बाय 20 इन वन डे ए कैन डू 6 यूनिट्स। सिमिलरली बी इस पूरे काम को 30 डेज में कर सकता है, सो 120/30 इन वन डे बी कैन डू 1 यूनिट्स एंड फॉर सी 120/40 सी विल डू 3 यूनिट्स। अब इस केस में क्या हो रहा है? फर्स्ट डे ए विल वर्क, सेकेंड डे बी विल वर्क, थर्ड डे सी, देन ए, फिर बी, फिर सी एंड सो ऑन। सो यहां पे हमारे पास साइकिल कितने डेज की बन रही है? 3 डेज की, कि आफ्टर एवरी थर्ड डे द साइकिल इज रिपीटिंग। सो वी कैन से 6 + 4 10 + 3 13 यूनिट्स वर्क is completed in one cycle and that one cycle is of
3 days, क्योंकि 4th डे पे फिर ए की बारी, देन बी की, देन सी की, सो ऑन। अब टोटल वर्क अपने पास क्या था, 120 यूनिट्स। नाउ 13 यूनिट्स इज द साइकिल, सो 13 into 9 we get 117, 3 units work will still be pending। अब यहाँ पे हमारे पास आई 9 cycles and यहाँ पे what we have observed, 1 cycle take 3 days, so can we say 9 into 3, 27 days has been completed। Still after 27 days 3 units work is pending। बारी किसकी, अब हमारे पास बारी है ए की। ए पूरे दिन में काम करता है 6 यूनिट्स एंड वर्क पेंडिंग इज 3 यूनिट्स। इस 3 यूनिट्स को करने के लिए इसकी टाइम कितना चाहिए, 3/6 और वी कैन से 1/2 डे। सो टोटली इन 27 1/2 और 27.5 डेज में the whole work will be completed। So for this particular question our answer will be 27.5 days। The logic was same। In the previous questions हम कर रहे थे 2 लोगों की बात, यहाँ पे हमने करी 3 लोगों की बात। सेम अगर वो 4 persons है ABCD, the same process will be applied। हमें सिर्फ इस चीज पे ध्यान देना है कि पहले टर्न किसकी है, like in this question A, then B, then C। So till 27 the things will remain same, but when some work is pending, अब टर्न किसकी है उसके अकॉर्डिंग we have to solve the question। So for this question our answer is 27.5 days। Now alternate कर लिया, बेसिक्स सीख लिया। There are certain questions जब 2 लोग 3 लोग 4 लोग काम साथ में स्टार्ट कर रहे हैं and then some people leave, या ए ने काम स्टार्ट किया, बी आ जाता है। सो फॉर दैट क्वेश्चंस वी हैव अ नेक्स्ट पार्ट विच इज men leaving and joining problems। Again one of that part which you will see in so many exams is repeating। So we have an example, A and B can complete a certain piece of work in 20 and 30 days। A started the work and B joined him after 5 days। In how many days the work will be completed? So as we can see all alone हमारे पास 20 days 30 days। In 20 and 30 का हमारे पास LCM क्या आ रहा है, 60। So हमने कहा let's say total work is equal to 60 units। So in one day A will do this 60/20 3 यूनिट्स। अब बी ये सारा काम करता है 30 डेज में, सो 60/30 इन वन डे बी कैन डू 2 यूनिट्स। द क्वेश्चन सेज ए स्टार्टेड द वर्क। अब ए अकेला काम करता है 3 यूनिट्स, बी ज्वाइंड हिम आफ्टर 5 डेज। सो दैट मीन्स फॉर द फर्स्ट 5 डेज ए ने अकेले काम किया, उसके बाद बी ने उसको ज्वाइन किया। सो ए अकेला एक दिन में काम करता है 3 यूनिट्स। सो इन 5 डेज ही विल कंप्लीट 15 यूनिट्स ऑफ द वर्क आउट ऑफ 60 यूनिट्स। नाउ आफ्टर दिस 5 डेज ए एंड बी दोनों साथ में काम करने वाले हैं, और जब ये दोनों साथ में काम करते हैं दे कैन डू 5 यूनिट्स इन 1 डे। बट एट दिस पॉइंट हमारे पास वर्क कितना पेंडिंग है, 60 minus 15, द रिमेनिंग वर्क इज 45 यूनिट्स। 60 minus 15 45 यूनिट्स, एंड दोनों मिलके एक दिन में करते हैं 5 यूनिट्स। सो दे रिक्वायर 9 days टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क। Now the question was in how many days the work will be completed। So for the first 5 days A ने अकेले काम किया और रिमेनिंग वर्क को दोनों ने मिलके खत्म किया। So 5 plus 9 for this particular question our answer will be option A, 14 days। So in this way हम किसी भी एक वर्क को एज्यूम करके we have to find कि वो एक दिन में कितना काम कर सकते हैं।
देन क्वेश्चन की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग वी हैव टू सॉल्व द क्वेश्चन, एंड यस within less than 30 seconds again we can solve this kind of question. Now we can move towards our next question. The question is, A and B can complete a certain piece of work in 20 and 30 days. So I have taken same number of days but the questions are different. कह रहा है A and B started the work together but after 8 days A left. So अभी हमने कहा कि 20 and 30 का जो LCM आता है हमारे पास आता है 60 यूनिट्स. सो वी हैव एज्यूम्ड दैट टोटल वर्क टू बी 60 यूनिट्स, एंड इन वन डे फ्रॉम दिस 60 यूनिट्स A कैन डू 60 by 20 3 यूनिट्स एंड B कैन डू 60 by 30 22 यूनिट्स. नाउ द क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या है? A and B started the work together. So when they will work together in one day they can do 5 units. They worked for 8 days क्योंकि after 8 days A left. अब A के left करने के बाद बचा हुआ काम कौन करेगा? सिर्फ B. So now for the first 8 days when they are working together, so when working together they can do 5 units in one day. So 5 into those 8 days 40 units work is completed. Now what happened? Now A left. So this 60 minus 40, still the remaining work is 60 minus 40 is equal to 20 units. इसे कौन करने वाला है? कह रहा है A left. So that means this remaining work now will be completed by B. So एक दिन में B can do 2 units और हमारे पास काम कितना बचा हुआ है? 20 यूनिट्स. सो 20 by 2 B need 10 more days to complete this remaining work. अब स्टार्टिंग के 8 days में इन्होंने काम साथ में किया था, एंड 10 more days are required by B to complete the work. So 8 plus 10, our answer will be 18 days. So in those 18 days this whole work will be completed. Now we can move towards our next question. The question is, A and B can complete a certain piece of work in 20 and 30 days. A and B started the work together, but B left 5 days before the completion of the work. So ऊपर तो हमने एग्जाम्पल कॉमन लिया 20 and 30. So यहाँ पे we can write that total work 20 and 30 का LCM will be 60 units. So in one day 60 by 20 A can do 3 units and 60 by 30 B can do 2 units in one day. Now the language of the question, A and B started the work together but B left 5 days before the completion. हमें नहीं पता कि दोनों ने मिलके कितने दिन काम किया. कह रहा है B left 5 days. तो उन दोस्त लास्ट 5 डेज जब B नहीं है तो काम कौन करेगा? अकेले A. तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे कि इन दोस्त लास्ट 5 डेज A कितना काम कर सकता है. एक दिन में A कैन डू 3 यूनिट्स. सो इन दोस्त लास्ट 5 डेज A कैन कंप्लीट 15 यूनिट्स. अब 60 माइनस 15 जो हमारे पास रिमेनिंग वर्क था स्टार्टिंग का, वो किसने करा होगा? A और B ने मिलके. सो रिमेनिंग वर्क आ रहा है हमारे पास 16 माइनस 15 इज इक्वल टू 45 यूनिट्स. जो कौन कर रहे हैं? A and B started the work together, and when they work together they can do 3 plus 2 5 units. So 45 by 5 for the starting 9 days they work together. और जब B चला गया तो आखिरी के 5 दिन में A ने अकेले काम किया. सो टोटल नंबर ऑफ डेज लास्ट के 5 डेज प्लस स्टार्टिंग के 9 डेज, आवर आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए 14 डेज. इट इज यस इट इज सेम एज द फर्स्ट क्वेश्चन कि A स्टार्टेड द वर्क आफ्टर 5 डेज B ज्वाइंट. यहाँ पे क्या हो रहा है? आखिरी के 5 डेज में B लेफ्ट. So one and the same question, only the language was different. So this thing we have to learn
कि लैंग्वेज कितनी भी ट्रिकी आए, वी कैन सोल्व दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस इन लेस देन 30 seconds. So now we have a next question. A and B can complete a certain piece of work in 20 and 25 days respectively. They started the work together, but A left after few days and B completed the remaining work in 7 days. Now in this question I can see two values, 20 and 25. So let's assume this total work 20 and 25 का LCM आ गया हमारे पास 100 units. Now two person A and B. A ये सारा काम करता है 20 days में. So in one day 100 by 20 A can do 5 units. And similarly 100 by 25 B can do 4 units in one day. Now the question says A and B started the work together, but A left after few days. हमें नहीं पता, maybe X days काम किया, कब तक काम किया, and B completed the remaining work in 7 days. So that means last के 7 days में B remaining work खत्म करेगा. अब एक दिन में B is able to do 4 units. So last के 7 days में B can do 4 into 7, 28 units of the work. So this work completed by B in last 7 days. Now starting में they are working together. So starting का जो work है, remaining work, that is 100 हमने assume किया, 28 B ने खत्म किया, 72 units was pending. And when A and B work together, they can do 5 plus 4, 9 units in one day. So right now the remaining work for the starting is 72 units. एक दिन में they can do 9 units, so they require 8 days. Question is, then after how many days A left the work? Total work वो कब खत्म कर रहे हैं? 7 plus 8, 15 days में. But the question is demanding after how many days A left. So A left after the 8 days. So starting के 8 days तक they will do the work together, and then the remaining work was done by B in 7 days. So in this way again we can answer this kind of question in less than 30 seconds. So now we have a next question कि 3 men, अभी तक हम 2 की बात करते A B. Now we have 3 men A B and C can complete the work in 20, 30 and 40 days. They all started the work together. After 4 days A left, and after 2 more days B also left. Then in how many days the work will be completed? अब पूरे केस में क्या स्टोरी है कि कुछ वर्क है which A B C can do. तीनों ने साथ में काम स्टार्ट किया, बट A कब चला गया? आफ्टर 4 days. उसके 2 दिन बाद B भी चला गया, तो बाकी काम C खत्म करेगा. अब मेरे को यहाँ पे 3 नंबर दिख रहे हैं, 20, 30 एंड 40. सो टोटल वर्क हमने एज्यूम कर लिया 20, 30 एंड 40 का एलसीएम आया 120 यूनिट्स. अब यहाँ पे वी हैव 3 पर्सन A, B एंड C. A ये सारा काम करता है 20 डेज में. सो इन 1 डे 120 by 20 A can do 6 units. For B 120 by 30 he can do 4 units. For C 120 by 40 he can do 3 units. Now the language of the question. They all started the work together. After 4 days A left. So that means for the first 4 days यहाँ पे कौन कौन काम करेगा? ये तीनों के तीनों साथ में काम कर रहे हैं. When these 3 people work together, so 6 plus 4 plus 3, they can do 13 units in 1 day. So in 4 days, 13 into 4, 52 units work is completed. अब क्या हुआ? A चला गया. And after 2 more days, so in next 2 days, अब A तो जा चुका है, अब काम कौन करेंगे? B and C.
एक दिन में B करता है 4, C करता है 3, सो दोनों मिलके 4 + 3 they can do 7 units in one day. So in those 2 days 7 into 2 they have done 14 units. अब क्या हुआ, B भी चला गया. अब remaining work will be done only by C and remaining work कितना आ रहा है हमारे पास, टोटल वर्क हमने एज्यूम किया था 120 यूनिट्स, जिसमें से 52 यूनिट्स तो फर्स्ट डे खत्म हो गया, फर्स्ट 4 डेज में, नेक्स्ट 2 डेज में 14 यूनिट्स खत्म हो गया. तो राइट नाउ हमारे पास रिमेनिंग वर्क कितना बचेगा, 120 माइनस 52 विच इज 68 माइनस 14, हमारे पास वर्क बचा 54 यूनिट्स. अभी बचा हुआ काम कौन करने वाला है, ओनली सी कैन डू. ए पहले चला गया, फिर बी चला गया, अब कौन बचा हमारे पास, सी. सो सी कैन डू 3 यूनिट्स इन 1 डे. सो 54 यूनिट्स के लिए 54/3 सी रिक्वायर 18 मोर डेज टू कंप्लीट द वर्क. क्वेश्चन है इन हाउ मैनी डेज द वर्क विल बी कंप्लीटेड. तो 4 दिन शुरू के, देन नेक्स्ट 2 डेज and then 18 days taken by C all alone. So 4 + 2 6 + 18, in 24 days the whole work is completed. So this was the question कि 3 लोग थे A B C, 120 यूनिट्स हमने वर्क एज्यूम किया. A can do 6 units, B can do 4, C can do 3. Then according to language of the question हमने क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट किया. पहले 4 डेज का निकाला, फिर नेक्स्ट 2 डेज का, फिर बचा हुआ वर्क जो सिर्फ सी कर सकता है उसको सॉल्व किया, एंड फाइनली वी गॉट द आंसर 24 डेज. नाउ वी कैन मूव टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच इज A, B and C can complete a work in 10, 12 and 15 days respectively. They all started the work together, but A left after 3 days. And C left 4 days before the completion of the work. One of the most trickiest and important question from this topic. In how many days the whole work was completed? अब यहाँ पे in the previous question पहले A गया, फिर B गया, days were given. अब यहाँ पे स्टार्टिंग में A के लिए तो given है, बट C कब जा रहा है, 4 days before the completion. तो क्वेश्चन को वही स्टार्ट करेंगे. हमारे पास नंबर है 10, 12 एंड 15. सो 10, 12 एंड 15 हमने टोटल वर्क एज्यूम कर लिया 60 यूनिट्स, इनका एलसीएम. नाउ दिस वर्क इज डन बाय 3 people, A, B and C. Now A can do this whole work in 10 days. So in 1 day 60/10 A can do 6 units. 60/12 B can do 5 units, and 60/15 C can do 4 units in 1 day. Now the language of the question, A left after 3 days. चलो उसका तो हम निकाल लेते हैं कि A ने तो काम करना है only for 3 days. अब A एक दिन में काम करता है 6 units, so into 3 he will do 18 units. अब B और C के लिए गिवन नहीं है, C कब जा रहा है, 4 दिन पहले, 4 days before the completion. तो पूरे टाइम who is involved, only B is involved. So let's say B take X days. B take X days to complete the work, and in 1 day B can do 5 units. So 5 into X, B ने टोटल काम किया 5x यूनिट. अब C कब जा रहे हैं, 4 days before the completion. B is the only person जो एंड तक खड़ा रहा, उसने काम किया x डेज में. सो C कब तक रहेगा, x माइनस 4 डेज तक. अब एक दिन में C करता है 4 यूनिट्स, सो C ने काम किया 4x माइनस 16 यूनिट्स. अब ये सारा ही काम A ने किया, B ने किया, C ने किया. This total work is equal to 60 units. So adding these numbers, 18 plus 5x plus 4x minus 16. So 18 minus 16, 2 plus 5 plus 4, 9x is equal to 60 units.
So we have this 9x is equal to 60 minus 2, 58. So x की वैल्यू आ गई 58 by 9 days, or we can simplify this thing 6 4 by 9 days. Now the question was in how many days the whole work was completed. Now B was the only person जो हमारे पास end तक बना रहा, और so x की वैल्यू आई 6 is to 4 by 9. So answer for this particular question will be 6 4 by 9 days. This is one of the very very important question from exam point of view कि तीनों के लिए separate days were given. पहले A जा रहा है, B end तक काम कर रहा है, बट C कब जा रहा है 4 days before the completion. So in this way हम 1 day का निकाल के A के लिए we can solve, B के लिए हमने assume किया x days, C के लिए हमने assume किया x minus 4. So this total days and their efficiency to do a work will be equal to 60 units, जहाँ से हमारा आंसर आया x is equal to 6 is to 4 by 9 days. अब यहाँ पे हमने बात करी about the efficiency. So yes, the next thing we have about the efficiency based problems. अभी efficiency क्या है? Efficiency मतलब एक दिन में इंडिविजुअली लोग कितना काम कर सकते हैं. अभी तक हम करते आ रहे थे कि लेट्स से A किसी वर्क को 10 डेज में खत्म कर रहा है और B उसी वर्क को खत्म कर रहा है 15 डेज में. तो हमने टोटल वर्क एज्यूम किया था इनका LCM विच इज 30 यूनिट्स. तो एक दिन में 30 by 10 A कैन डू 3 यूनिट्स एंड B कैन डू 2 यूनिट्स. अब यहाँ पे A और B के लिए जो हमारे पास डेज की रेशो है वो क्या आ रही थी 10:15 और आई कैन से 2:3 एंड द रेशो ऑफ एफिशिएंसी क्या आ रही है हमारे पास एक दिन में दे कैन डू 3:2. और यहां से वी कैन से कि नंबर ऑफ डेज आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ efficiency. Now this is the most important thing which we have to remember, and इसको याद करने के बाद कि number of days is inversely proportional to efficiency, हमें क्वेश्चन में LCM की भी जरूरत नहीं पड़ेगी. So now we can try some questions. So we have a question here. Rohit is 50% more efficient than Varun. If Varun can complete a certain piece of work in 24 days, then in how many days Rohit can complete the same work. अब यहां पे efficiency की बात कर रहे हैं. Efficiency of Rohit is 50% more than the Varun. अगर वरुण की efficiency let's say 100 है, कह रहे 50% more, so Rohit's efficiency will be 150. और we can find the ratio, हमारे पास ratio आ रही है 3:2. So the ratio of the days as we have learned is inversely proportional. तो हमारे पास क्या आ गया 2:3. Now it is given कि वरुण can complete a certain piece of work in 24 days. So ये 3 की वैल्यू हमारे पास क्या given है 24. So multiplying by 8, 2 into 8, this Rohit can do the same work only in 16 days. So option B will be the answer 16. So in this way, without solving the actual question, with the help of ratio, we can find the correct answer in less than 15 seconds. So the only thing we have to remember कि days is inversely proportional to the efficiency. Now we have a next question. Karan is thrice efficient as Gaurav. Gaurav takes 24 days more than Karan. In how many days they can complete the work together? अब यहाँ पे भी वो स्टार्टिंग में बात कर रहा है एफिशिएंसी की. Karan is thrice efficient as Gaurav. Now thrice मतलब 3 times. So अगर गौरव एक दिन में काम करता है 1 unit, then Karan will do 3 units. Now Gaurav take 24 days more than Karan. यहां पे हमारे पास डेज की रेशियो क्या आ जाएगी 1:3 इनवर्सली प्रोपोर्शनल.
ये गैप आ रहा है हमारे पास 2 का, बट दिस गैप इज ऑफ he take 24 days more, so this gap is show of 24. So multiplying by 12, 1 into 12, Karan take 12 days to complete the work, while Gaurav will take 12 into 3, 36 days to complete the same work. Now हमारे पास गैप आ चुका है ऑलरेडी 24 डेज का. क्वेश्चन इज इन हाउ मैनी डेज दे कैन कंप्लीट द वर्क टुगेदर. कैसे हम पूरा सॉल्व करें? नहीं, अगर गौरव एक दिन में काम करता है 1 यूनिट, उसे चाहिए 36 डेज, तो हमारे पास टोटल वर्क कितना आ जाएगा? 1 into 36 is equal to 36 units. Sorry. The same thing अगर हम देखें रिगार्डिंग द करण एक दिन में करता है 3 यूनिट्स, ही रिक्वायर 12 डेज, सो 3 into 12 इज अगेन 36 यूनिट्स. अब दोनों मिलके एक दिन में कितना काम कर सकते हैं? 3 + 1 = 4, सो 36 by 4 in 9 days they can complete the whole work together. So option A, 9 days will be the answer. So in this way हमने कोई LCM भी नहीं निकाला, still we can find the answer in less than 30 seconds. And this type of question comes in various exams like Narsi Munji exam, Symbiosis exam, government exams, and also in the campus recruitment test. So now we have a next question. A takes twice as much as time as B, and C takes thrice as much as time as B to finish the work. So यहाँ पे we are having 3 person, A, B and C. A takes twice time, मतलब कि वो days की बात कर रहा है, या हम times भी कह सकते हैं hours के अंदर. A takes twice as much as time as B. अगर B किसी काम को 1 day में करता है तो A करेगा 2 days में. C takes thrice as much as time as B, so B is 1, C will take 3 days. Working together they can finish the work in 12 days. अभी in the starting we have learned कि days are inversely proportional to efficiency. So यहाँ पे हमारे पास efficiency क्या आ जाएगी? 2 का इनवर्स 1/2, 1 का इनवर्स 1/1, 3 का इनवर्स 1/3, 2, 1 and 3 मल्टीप्लाइंग बाय 6, हमारे पास एफिशिएंसी आ रही है हाफ इंटू 6, 3 रेशो 6 रेशो 2. नाउ दिस थिंग वी हैव डन in our very first video in the arithmetic कि how to start arithmetic. I clearly said कि you must start with ratio. So if you don't know the concepts of ratio, तो आप playlist में जाके उस वीडियो को पहले देखें and then again come back to this particular questions. Now they are saying working together they can finish the work in 12 days. अब यहां से क्या आया? एफिशिएंसी आ चुकी है. So let's say in one day A can do 3 units, B can do 6 units, C can do 2 units. So totally 3, 6 plus 2 कि they can do 11 units in one day. अब क्वेश्चन में गिवन था they can finish the work in 12 days. So यहां से टोटल वर्क क्या आ जाएगा हमारे पास? 11 units in one day, total time is 12 days. तो टोटल वर्क आ गया 11 into 12 units. Find the number of days needed by A to do the work alone. So A एक दिन में कितना काम कर पा रहा है? 3 units. तो हमने कैसे 3 से डिवाइड कर देते हैं. So 12 से कट किया 3, 4. So 11 into 4. A require 44 days to complete the same work all alone. अगर वो B के लिए पूछता तो टोटल वर्क 11 into 12 हम 6 से डिवाइड कर देते, B का आंसर आ जाता. सिमिलरली फॉर C दिस टोटल वर्क डिवाइड बाय 2, C का आंसर. सो इन दिस क्वेश्चन व्हाट वी हैव डन, हमारे पास डेज की रेशियो गिवन थी, उससे हमने निकाली एफिशिएंसी की रेशियो. वी आर गेटिंग 11 यूनिट्स इन वन डे. नाउ इन द क्वेश्चन इट वाज गिवन 12 डेज, सो टोटल वर्क आ गया.
क्वेश्चन था नंबर ऑफ डेज नीडेड बाय ए, सो हमने ए की एफिशिएंसी से डिवाइड किया. सो फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन आवर आंसर इज ऑप्शन नंबर डी 44 डेज. नाउ वी हैव one of the most interesting question कि Mohit and Pulkit together can make a building in 50 days. So combine is given. If Pulkit is 20% less efficient than Mohit and Devansh who is 20% more efficient than Mohit, so दोनों ही केस में हम कंपेयर किससे कर रहे हैं? मोहित के साथ. Then in how many days Pulkit and Devansh can make a building? So मोहित एंड पुलकित कंबाइन गिवन था, कह रहे पुलकित इज 20% लेस एफिशिएंट. नाउ वी नो दिस 20% इज 1/5. पुलकित इज 20% लेस एफिशिएंट देन मोहित. 1/5 आ रहा है. अगर मोहित एक दिन में काम करता है 5 यूनिट्स, पुलकित इज 20% लेस मीन्स -1/5, तो 5 - 1 Pulkit will do 4 units. Now this type of things we have done in our percentage topic conversion of fractions के अंदर. So percentage की वीडियो देख के you can learn कि how fastly we can solve this kind of question using the fraction. कह रहा है मोहित देवांश who is 20% more efficient than मोहित. 20% again मतलब +1/5. So देवांश के लिए क्या आ रहा है? 5 + 1 6. Yes, we can check. Mohit Pulkit is 20% less efficient and Devansh is 20% more efficient than Mohit. कह रहा है Mohit and Pulkit together can complete a work in 50 days. When Mohit and Pulkit are working together, so they can do 4 + 5 9 units in one day. Now they are doing the work in 50 days. So हमारे पास total वर्क आ जाएगा 9 × 50. Will not waste our time in solving this thing. So total work we are getting here 9 × 50 units. Now this question is demanding in how many days Pulkit and Devansh. अब पुलकित एक दिन में काम करता है 4 यूनिट्स, देवांश करता है 6 यूनिट्स. सो टोटली 4 + 6 they can do 10 units in one day. Total work is 9 × 50. So dividing by 10, we are getting 9 × 5. In 45 days, they can complete the work together. So option number B, 45 is the answer. So this is the way we have to just learn how to read the language of the question. After understanding the language of the question, हम इसे बहुत इजीली आंसर कर सकते हैं in less than 30 seconds. So now we can move towards our next question, which is A, B and C together can complete a work in 20 days. A and C together are twice efficient than B. So यहाँ पे कह रहा है A and C together, A + C is twice efficient than B. सो यहाँ पे एफिशिएंसी कैसे आ रही है? ए और सी कंबाइन बी से ट्वाइस. सो हमारे पास एफिशिएंसी आ गई 2:1. नाउ दे आर सेइंग ए एंड बी आर थ्राइस एफिशिएंट देन सी. सो ए + बी टुगेदर आर थ्राइस एफिशिएंट देन सी. यहाँ पे आ रहा है 3:1. देन इन हाउ मेनी डेज ए अलोन कैन कंप्लीट द वर्क. अब गिवन था क्या? ए बी सी टुगेदर काम कर सकते हैं. अब यहाँ पे इंडिविजुअली नहीं पता. सो हाउ टू फाइंड इंडिविजुअली? इफ वी सी हियर दिस 2 and 1 हमारे पास 3 आ रहा है, दिस 3 and 1 ये 4 आ रहा है. क्यों ना इनका हम एलसीएम ले लें कि 3 × 4 is 12. सो लेट्स से कि यहाँ पे 3 नहीं ये 12 होता. नाउ इफ दिस थिंग इज 12, सो 2:1 इसको हम ब्रेक कर देंगे 8 and 4 के अंदर. दिस थिंग इज 4, इसको हमने क्या मानना है? 12. हमने एलसीएम लिया 4 और 3 का इन रेशियोज को सेम करने के लिए. और वी कैन से एबीसी इन्वॉल्व, एबीसी इन्वॉल्व, तो टोटल हम लेके चल रहे हैं कि 12 यूनिट्स वर्क हो रहे हैं. सो यहाँ पे ब्रेक किया 3:1, ये आ गया 9 and 3.
ए प्लस सी रेशो बी, ए प्लस बी रेशो सी कुछ नहीं आ रहा था, तो कॉमन करके वी कैन फाइंड कि इंडिविजुअली ए बी सी कि ए रेशो बी रेशो सी क्या आएगा हमारे पास। अब यहां से वी आर गेटिंग कि बी कैन डू 4 यूनिट्स आउट ऑफ 12 एंड ए प्लस बी कैन डू 9 यूनिट्स, सो ए प्लस बी टुगेदर कैन डू 9 यूनिट्स। वी आर गेटिंग कि ए इज टू बी इज टू सी। जब एफिशिएंसी की बात कर रहे हैं, आउट ऑफ 12 सी कितना कर पा रहा था, 3 यूनिट्स। यहां से आया बी कि बी इज डूइंग 4 यूनिट्स, सो 12 में से 4 करा बी ने और 3 करा सी ने, तो हमारे पास क्या बच जाएगा, 5 यूनिट्स। सो वी आर गेटिंग द रेशो 5:4:3। yes, we can cross check a plus c 5 plus 3 8 ratio 4 done. A plus b 5 plus 4 9 ratio 3 getting 3:1. So now we are having the efficiency of a is to b is to c. कह रहे they can complete a work together in 20 days. So total work कितना आ जाएगा हमारे पास, 5 plus 4 plus 3 12 and they are taking 20 days. So we are getting the total work 12 into 20. Question is demanding in how many days A alone can complete the work. So A alone can do 5 units in one day. So dividing by 5, cut kara 4. So 12 into 4 in 48 days A can complete the whole work together. Option number B 48. अगर वो पूछता B के लिए तो 4 से डिवाइड कर देते, वो पूछता C के लिए तो हम डिवाइड करते 3 से। सो इन दिस क्वेश्चन व्हाट वी हैव डन, पहले हमने निकाला A रेशो B रेशो C, क्योंकि कंबाइन एफिशिएंसी क्या आ रही है, रेशो। देन वी कैन फाइंड द टोटल वर्क, देन डिवाइडिंग बाय A, देन वी गेट द आंसर 48 days. So in this way, using this concept and knowledge, we can easily solve this question in only 30 seconds. Now, the next question we are having, A takes as much as time as B and C takes together. So can I write here A ratio B plus C. A takes as much time as B and C together. जब वो टाइम की बात कर रहा है, मतलब डेज की बात कर रहा है, C आ रहा है हमारे पास 1:1. A and B together can complete the work in 10 days, while C alone can do it in 15 days. हमें दो नंबर दिखे 10 और 15, और जब भी हमें नंबर तो हम क्या करते हैं, एलसीएम निकाल लेते हैं. सो हमने कहा लेट्स से दिस टोटल वर्क 10 और 15, एलसीएम आया 30 यूनिट्स. अब यहां पे दो ही केस बन रहे हैं. फर्स्ट क्या है, A and B together can complete the work in 10 days. So A and B together can complete a work in 10 days. So in one day, 30/10, A and B can do 3 units. Then they are saying C alone can do it in 15 days. So 30/15, C can do 2 units. जब हम इन तीनों को ऐड कर रहे हैं, वी आर गेटिंग कि A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू 3 + 2, 5 यूनिट्स इज डन इन वन डे, एंड इट इज क्लियरली गिवन A टेक्स एज मच एज टाइम एज B एंड C. सो यहां से हमारे पास एफिशिएंसी क्या आ रही है, अगेन 1:1. नाउ A रेशो B प्लस C आई कैन राइट इन दिस वे. 5 यूनिट्स है, हाफ में ब्रेक कर देंगे. सो यहां पे भी क्या आ रहा है, 2.5 यूनिट्स इन वन डे, 2.5 यूनिट्स B plus C together. So A all alone can do 2.5 units in one day. If A can do 2.5 units and A plus B are doing 3 units, so B can do 0.5 units in one day, and C के लिए already we are getting 2 units in one day. Now the question, in how many days B alone can complete the work? Now for this particular question,
हमने वर्क एज्यूम किया था 30 यूनिट्स, सो टोटल वर्क क्या आ रहा है अपने पास 30 यूनिट्स, सो डेज टेकन बाय बी, total work is 30 units and in one day B can do 0.5 units, so 30 dividing by 0.5 we are getting 60 days कि B can complete the whole work, option number B 60 days. The question was very simple but a tricky one. कह रहा था A takes same time as B and C together, तो हमारे पास आ गया 1:1. फिर का A and B together can do a work while C alone. So it's a completely exam based specified question कि A plus B given था, C given था, यहाँ से हमने combine units निकाल के इसे equally break किया, फिर हमारे पास पहले A के लिए आया, फिर B के लिए, फिर C के लिए. Question demand was in how many days B alone, so 30 by 0.5 will get the answer. In 60 days B alone can complete the work. So now we have a next question. The efficiency of A is 200% more than C and efficiency of D is 25% less than C. अब यहाँ पे efficiency की बात कर रहा है परसेंटेज की फॉर्म में, वो A को कंपेयर कर रहा है C के साथ, D को कंपेयर कर रहा है C के साथ. This 25% less मतलब -1/4 then C. So अगर C एक दिन में काम करता है 4 यूनिट्स, सो D क्या करेगा -1/4, सो 4 - 1 वी आर गेटिंग हियर 3. सो विदाउट एज्यूमिंग अ बिग नंबर, इस छोटे से नंबर को लेके विल गेट द सिंपलेस्ट रेशो. A इज 200% एफिशिएंट मोर देन C, मतलब A के लिए भी गिवन है, कह रहा है 200% मोर मतलब plus 2/1, so 1 plus 2 3, so 4 into 3 we are getting 200% more. 4 का double 8, so 8 plus 4 12. Now the question says A and B together can complete the work in 14 days. Okay, C and D together in 30 days. Now C and D together can complete this work in 30 days. अब एक दिन में हमारे पास B तो मिसिंग है अभी, C plus D together in 30 days. C can do 4 units and D can do 3 units. So they can do 7 units in one day. Now the question is, they can do a work in 30 days. So 7 into 30, we are getting the total work to be 7 into 30 units. This total work. This same work can be done by A and B together in 14 days. If A and B together can do this work in 14 days, तो एक दिन में कितना काम करेंगे? हमने कहा चलो 14 से डिवाइड कर लेते हैं, कैंसिल किया 2, कैंसिल किया 15, so A plus B can do 15 units in one day. क्वेश्चन है इन हाउ मैनी डेज बी अलोन कैन कंप्लीट द वर्क. अब A प्लस B दोनों मिलके कर रहे हैं 15 यूनिट्स, A अकेले कर रहा था 12, सो 15 minus 12 B can do 3 units in one day. 3 plus 12 is 15, so B alone can complete the work. टोटल वर्क क्या था हमारे पास 7 into 30 units and in one day we can do 3 units, so 7 into 30 by 3, 7 into 10, B will take 70 days to complete the work together all alone. So option number C 70 is the answer. Question was simple, the language was tricky कि efficiency of A comparing with C, D की comparing with C given था, हमने निकाला ACD. यहाँ पे B भी इन्वॉल्व है, A plus B can do the work, C plus D, so C plus D से we got the total work. Then वहाँ से we can find कि A plus B एक दिन में कितना काम करेंगे. अब A plus B में से
ए के लिए ऑलरेडी गिवन था, सो बी का फाइंड करके वी कैन फाइंड द डेज रिक्वायर्ड बी बाय बी अलोन टू कंप्लीट द वर्क विल बी 70 days for this particular question. So now till now we have done a variety of questions. Now we would be moving towards our next part, which is we have man, days, hours problems. अभी तक हम क्या कर रहे थे, ए के लिए गिवन है, बी के लिए, सी के लिए, ए बी सी डी के लिए. जब हमारे पास नंबर ऑफ मैन, नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ आवर्स, नंबर ऑफ वर्क, देयर कुड बी सो मैनी थिंग्स आर गिवन, तो हम क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच करें. सो आई होप अभी तक जो भी हमने किया है आप सबको सारा क्लियर हो गया होगा. सो यहाँ पे एक सब्सक्राइब तो बनता है, सो इसको शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ भी जो किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं. नाउ मूविंग टूवर्ड्स द बेसिक्स ऑफ मैन, डेज एंड आवर्स प्रॉब्लम. नाउ इफ वी से कि लेट्स से 20 men can make a building in 50 days. अगर मैं नंबर ऑफ मैन को इंक्रीज कर देता हूं तो नंबर ऑफ डेज क्या हो जाएंगे, डिक्रीज. और आई कैन से व्हेन मैन आर इंक्रीजिंग डेज आर डिक्रीजिंग और वाइस वर्सा. सो नंबर ऑफ मैन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ डेज. सिमिलरली अगर हम आवर्स की बात करते हैं कि 20 men कैन पेंट अ रूम लेट्स से इन 10 hours, लेकिन हमारे पास सिर्फ 5 men है. इफ नंबर ऑफ men आर डिक्रीजिंग सो नंबर ऑफ आवर्स विल इंक्रीज और वाइस वर्सा. सो नंबर ऑफ men इज ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ आवर्स. इन अ सेम वे 40 men can make a 100-meter road. Now we have 80 men, so in the same time 80 men will make 200-meter road. मतलब number of men are increasing, so number of work will also increase in the same time. या फिर अगर number of men decrease करेंगे तो number of work will also be decreased, और we can say number of men is directly proportional to the work done. अब ये सारी चीजें हम बार बार याद तो नहीं कर सकते. अब घर पे सब लोग खाना खाते हैं एंड सबकी मम्मियां मसाला यूज करती हैं. इंडिया का सबसे फेवरेट मसाला क्या है, MDH. सो वही हमारे फॉर्मूले का नाम है MDH. सो वी गेट हियर कि M1 D1 H1 इज इक्वल टू M2 D2 H2. अब वर्क की भी बात कर रहा था तो अपॉन W1 अपॉन W2. सो यूजिंग दिस सिंपल सा फॉर्मूला हमारे पास जब भी क्वेश्चन आएगा कि नंबर ऑफ मैन, नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ आवर्स, नंबर ऑफ वर्क इज डिफरेंट, यहां से वी कैन इजीली आंसर द क्वेश्चन इन ओनली 10 to 15 seconds. हियर दिस M इज नंबर ऑफ मैन या नंबर ऑफ पर्सन्स. इट कैन बी वुमेन, इट कैन बी बॉय. This D is number of days, this H is number of hours, this W is work done. जो भी चीज क्वेश्चन में गिवन नहीं है उसे हम मान लेंगे यूनिटी 1 या उसे हम स्किप कर सकते हैं, एंड देन वी कैन आंसर एनी क्वेश्चन इन ओनली 10 to 15 seconds. We just have to remember this formula of MDH, which is M1 D1 H1 by W1 is equal to M2 D2 H2 by W2. So now we can move towards our question. The question we have, 40 men can complete a work in 90 days. In how many days 60 men can complete the same work? So अभी we learned a formula M1 D1 H1 by W1 is equal to M2 D2 H2 by W2. अब इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, 40 men can do a work in 90 days, मतलब नंबर ऑफ men and number of days are given. तो H और W को we can skip. हमारे पास क्या आ रहा है, M1 D1 is equal to M2 D2. आवर्स और वर्क की बात नहीं कर रहा है तो उनको हम स्किप कर सकते हैं. नो क्वेश्चन में 40 men, M1 की वैल्यू आ गई 40, कैन कंप्लीट अ वर्क इन 90 डेज. D1 आ गया 90. क्वेश्चन नेम, इन हाउ मैनी डेज 60 men कैन कंप्लीट द वर्क.
तो हमें यहाँ पे निकालनी है D2 की वैल्यू. सो वी आर गेटिंग दिस D2 इज इक्वल टू 40 इंटू 90 बाई 60. 0 कैंसल, 6 से कट किया 15. सो 15 इंटू 4 इन 60 days the same work will be completed by 60 men. So option number B, our answer will be 60 days. था ना क्वेश्चन बहुत सिंपल. हमें सिर्फ फॉर्मूले को, सिंपल सा फॉर्मूला है उसको हमने पुट किया, एंड नाउ दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन वी कैन इजीली सॉल्व ओनली इन 10 to 15 seconds. So now we can move towards our next question. 24 men can make a building in 15 days working 8 hours per day. So इस क्वेश्चन में M1 भी है, D1 भी है और H की बात भी कर रहे हैं. कह रहा है हाउ मेनी मैन आर रिक्वायर्ड टू मेक 2 सच बिल्डिंग्स, मतलब W की बात भी कर रहे हैं, इन 20 days working 6 hours per day. So अपने को यहाँ पूरे फॉर्मूले को यूज करना पड़ रहा है. M1 D1 H1 by W1 is equal to M2 D2 H2 by W2. Now first केस में 24 men, M1 की वैल्यू आ गई 24, can make a building in 15 days, D1 is 15, working 8 hours per day, ये आ गया 8. कह रहा है 2 such building, तो हमने यहाँ वर्क को मान लिया 1, is equal to में how many men are required, तो M2 तो अपने को निकालना है. Can make 2 such buildings, तो W2 आ रहा है 2 in 20 days, D2 की वैल्यू आ गई 20, working 6 hours per day into 6. So now this M2 will be equal to 24 into 15 into 8 into 2 upon this is 1 into 20 into 6. Now we have to solve this thing. Cancelling by 4, यहाँ पे आ रहा है 6, यहाँ पे आ रहा है 5. 6 से 6 will be cancel. 15 divided by 5, we are getting 3. So 3 into 8, 24 into 2, in 48 men are required to complete the same work. So for this particular question, options number C, 48 will be the answer. One of the simplest question कि directly we have to put down the values in this MDH, M1 D1 H1 by W1 equal to M2 D2 H2 by W2, and then we'll get the answer. 48 men are required to make 2 such buildings. So next question we have now, 18 women can complete a work in 16 days. यही M1 है. M1 क्या है, मतलब नंबर ऑफ पर्सन, इट इज नॉट मैन. मैन हो, वुमेन हो, चिल्ड्रन हो. इन दिस क्वेश्चन 18 women can complete a work in 16 days. They started the work together, but after few days 6 women left. And remaining work, अगर 18 में से 6 women छोड़ देती हैं तो हमारे पास कितनी women बचेंगी? 12. Remaining work was completed in 12 days. So यहाँ पे हम स्टार्टिंग में क्या निकाल सकते हैं? टोटल वर्क. अब इन द स्टार्टिंग इट इज गिवन 18 वुमेन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 16 डेज. सो 18 इंटू 16 मल्टीप्लाइंग दिस नंबर, हमारे पास टोटल वर्क कितना आ जाएगा? 288 यूनिट्स. दे स्टार्टेड द वर्क टुगेदर बट आफ्टर फ्यू डेज. सो सेकेंड कंडीशन क्या है हमारे पास? 18 इंटू एक्स. कितने दिन काम किया नहीं पता. 6 वुमेन लेफ्ट. सो नाउ 18 minus 6, 12 women can complete the remaining work in 12 days. So 12 into 12, 144 units, which was the remaining work, is completed. So 288 में से 144 units is done by 12 women in 12 days. So 288 minus 144, which is 144, is done by 18 women in the starting. So this x is equal to 144 by 18, means in 8 days they worked together in the starting. So for this particular question, option number D
8 is the answer. So in this kind of question we need to find the total work which we are getting 288 units. They started the work together but after few days 6 women left. So x निकालना था. When 6 women are leaving, so 12 women completed the work in 12 days, which is 144. So 288 minus 144, this 144 units work done in the starting, वो किसने किया? 18 women ने x days में, so we are getting x is equal to 8 days. So now we can move towards our next question, which is a fort had a provision for 1500 soldiers for 10 days. But after 4 days 500 soldiers left. ये तो वही बात होगी कि आपने खाना बनाया था 1500 सोल्जर्स के लिए, बट ड्यू टू सम अर्जेंसी 4 दिन बाद 500 सोल्जर चले गए. सो फॉर हाउ मैनी एक्स्ट्रा डेज द प्रोविजन विल लास्ट. अब क्या तो इस पूरे क्वेश्चन को हम पूरा सॉल्व करें कि 1500 सोल्जर्स थे, 10 डेज के लिए हमने खाना बनाया, टोटल आ जाएगा हमारे पास. फिर क्या हुआ आफ्टर 4 डेज कि शुरू के 4 दिन तो खाना खाया 1500 सोल्जर्स ने, फिर 500 सोल्जर चले गए. अब कितने सोल्जर बचेंगे? 1000 सोल्जर्स. और हमें क्या निकालना है यहाँ पे x. अब जो x की वैल्यू आएगी, कह रहा है एक्स्ट्रा डेज, तो 10 में से 4 6 दिन का खाना बचा हुआ था, वो खा रहे हैं 1000 लोग, हम x को निकाल सकते हैं. अब ये तो बहुत लेंथी हो जाएगा. अब यहाँ पे टाइम कैसे बचाएं हम? 1500 सोल्जर्स के लिए खाना बनाया 10 दिन के लिए. इस पूरे क्वेश्चन में हमारे पास चेंजेस कब आ रहे हैं? आफ्टर 4 डेज. मतलब 10 में से जब हम 4 दिन की बात करते हैं तो हमारे पास खाना कितने बंदों के लिए था? 1500 सोल्जर्स के लिए खाना था 6 मोर डेज के लिए. बट हुआ क्या? अब कितने सोल्जर्स हैं? 500 चले गए. सो वी हैव 1000 सोल्जर्स and we can find the D2. So solving here हमारे पास D2 कितना आ रहा है? 1500 into 6 dividing by 1000. So we are getting 15 into 6 90 by 10 9 days. But question क्या पूछ रहा है? For how many extra days the provision will last? It was expected for 6 days. बट खाना चला नो दिन और, सो 9 minus 6 ऑप्शन बी 3 days इज द आंसर. सो इन दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन हम पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करे बिना हमें सिर्फ क्या चेक करना है कि हमारे पास ये चेंजेस जो हैं वो कब हो रहे हैं. उसके बाद एक्सपेक्टेड क्या था? दिस थिंग. बट हुआ क्या? क्या तो सोल्जर्स आएंगे या कुछ लोग चले जाएंगे. यहाँ पे क्या सोल्जर्स जा रहे हैं. सो रिमेनिंग सोल्जर्स वर 1000. वी कैन फाइंड कि फूड कितने दिन एक्स्ट्रा चलेगा, टोटल कितने डेज चलेगा. यहाँ पे क्वेश्चन था हाउ मेनी एक्स्ट्रा डेज. सो 9 minus 6 ऑप्शन नंबर बी 3 days इज द आंसर. सो वी हैव अ नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ. अ कॉन्ट्रैक्टर एम्प्लॉयड 30 men to complete the project in 100 days. So मतलब अगर 30 men पूरे काम को 100 days में कर रहे हैं, yes we would have find the total work, but after 25 days only 20% of the work has been completed. So how many more men are required to complete the work on scheduled time? So this seems to be a very simple question, but yes it is simple but interesting है. क्यों? हम कहाँ गलती करने वाले? टोटल यूनिट्स निकालने में. अब पूरे क्वेश्चन में नंबर ऑफ जो मैन रहेंगे उनकी एफिशिएंसी विल बी सेम. क्या कह रहा है क्वेश्चन में? आफ्टर 25 डेज ओनली 20% ऑफ द वर्क हैड बीन कंप्लीटेड. सो यूजिंग द लॉजिक M1 D1 H1 by W1 वाला कि आफ्टर 25 डेज हमने हायर करे 30 मैन. M1 तो आ गया 30. आफ्टर 25 डेज D1 आ गया. 20% ऑफ द वर्क इज कंप्लीटेड. अगर हम टोटल वर्क को 100 मान ले, सो 20% आ जाएगा यहाँ पे इज कंप्लीटेड. अब क्वेश्चन में क्या है? हाउ मेनी मोर मैन? वी कैन फाइंड द M2. अब हमारे पास डेज कितने पेंडिंग है? टोटल काम मुझे खत्म करना है शेड्यूल टाइम में विच इज 100 डेज. 25 डेज तो हम यूज कर चुके हैं. सो 100 minus 25 हमारे पास बचे थे 75 डेज.
काम कितना पेंडिंग है? 20% ऑफ द वर्क इज कंप्लीटेड, सो स्टिल 80% वर्क इज देयर। सो यहां से M2 की वैल्यू हम सॉल्व कर सकते हैं कि 30 इंटू 25 इंटू 80 अपॉन 20 इंटू 75। 20 से कट किया 84 आ गया, यहाँ पे कट किया 3 से कट किया 10, सो 10 इंटू 4 40 men are required. But the question is how many more men are required? So total हमारे को चाहिए 40 men to complete the work on scheduled time. उसमें से 30 men are already there, so 40 minus 30, option number C, 10 more men are required to complete the work on a scheduled time. So जब भी ऐसा क्वेश्चन आए टोटल वर्क निकाल के भी सॉल्व कर सकते थे, बट दैट विल वेस्ट अवर टाइम। सो हमें क्या देखना है कि हमारे पास मैन कितने हैं और नंबर ऑफ डेज कितने हैं। यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे भी चेंज हो सकता है इन 10 लेस डेज, तो 100 माइनस 10 90 में से 25 डेज वी हैव यूज्ड, रिमेनिंग हम यहाँ पुट कर देंगे। बट यहाँ पे क्या था, टोटल डेज थे 100, 25 डेज के बाद 20% ऑफ द वर्क इज कंप्लीटेड, सो दैट्स ओके। रिमेनिंग डेज 75 आ गए, रिमेनिंग वर्क 80%। M2 सॉल्व करके वो पूछता हाउ मैनी मैन आर रिक्वायर्ड, 40। उसने कहा हाउ मैनी मोर मैन आर रिक्वायर्ड, सो 40 माइनस 30, ऑप्शन नंबर C 10 विल बी द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। सो नाउ लेट्स ट्राई सम क्वेश्चन जहां पे मैन भी हो, वुमेन भी हो और मे बी बॉयज या चाइल्ड भी हो। सो वी हैव अ नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ 6 men or 10 women can reap a field in 15 days। अब यहाँ और का मतलब क्या है? और मतलब चॉइस। लाइक इफ आई से कि मैं आज शाम को बर्गर और पिज्जा, मतलब चॉइस मिल रही है बर्गर या पिज्जा, खाने को दोनों भी खा सकता हूँ, बट और क्या है मतलब चॉइस, और एंड मीन्स टुगेदर कि आई विल हैव बर्गर एंड पिज्जा, तो मैं दोनों खाने वाला हूँ। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, 6 men और 10 women। सो आई कैन से दिस थिंग कि जो काम 6 men कैन डू इन 15 days, वही काम 10 women कैन डू इन 15 days। सो दिस और मतलब इक्वल टू, सो वी कैन राइट हेयर कि 6 men आर इक्वल टू 10 women इन टर्म्स ऑफ देयर एफिशिएंसी, और वी कैन से दिस 3 men इज इक्वल टू 5 women। सिंप्लीफाई कर दिया। Now they are saying in how many days are required by 12 men and 5 women. Now this and का मतलब क्या है, प्लस। अब काम करना है 12 men and 5 women को, so मतलब 12 men plus 5 women। अब यहाँ पे दोनों में ही कन्वर्ट करना इजी है, तो क्या तो हम मैन को वुमेन में कन्वर्ट कर सकते हैं या वुमेन को मैन में। जब हम मैन को वुमेन में कन्वर्ट करके चल रहे हैं, 3 men are equal to 5 women, so 12 men will be equal to 3 into 4 12, so 5 into 4 आ गया 20 women। so इस 12 men को now I can replace by 20 women, और 5 women were already there, तो ये कंबाइन बन जाएगा 25 women। वुमेन वाले केस में क्या गिवन था कि 10 women can reap a field in 15 days। सो M1 D1 क्या आ रहा है हमारे पास, 10 women can reap a field in 15 days। Now we have 12 men and 5 women, और we can say 25 women and D2 हमें सॉल्व करना है। So our D2 will be 10 into 15 by 25, which will be equal to 6 days, option number C। ना तो क्वेश्चन हमने मैन को वुमेन में क्यों करा, वुमेन को भी मैन में कन्वर्ट कर सकते हैं। यस, सो विल ट्राई द सेम थिंग जब हम वुमेन को मैन में कन्वर्ट करेंगे। सो वी वर हैविंग 12 men and 5 women। दिस 5 women आर ऑलरेडी इक्वल टू 3 men, सो इस 5 women को हमने रिप्लेस कर दिया 3 men के साथ, सो टोटली वी आर गेटिंग 15 men। नाउ इन टर्म्स ऑफ मैन, 6 men can reap a field in 15 days. So using again M1 D1,
इक्वल टू M2 D2। हमारे पास M1 क्या था 6 men, D1 क्या आ रहा है 15 days, M2 गिवन है 15 कन्वर्ट करने के बाद, D2 मेरे को सॉल्व करना है, 15 से 15 कैंसल, तो हमारे पास फिर से D2 आ गया 6 days। ऑप्शन नंबर सी 6। सो ये मैटर नहीं करता हम मैन को वुमेन में कन्वर्ट करें या वुमेन को मैन में, हमें क्वेश्चन देखना है कि किस में कन्वर्ट करना इजी है। लाइक यहाँ पे डायरेक्टली वुमेन टू मैन इजिली कन्वर्ट हो रहा था तो हम कन्वर्ट कर लेंगे। हमें एग्जाम में टाइम बचाना है, जिद नहीं पकड़नी कि नहीं सर मैं तो वुमेन में करूंगा या मैन में करूंगा। नो, हमें क्वेश्चन की सेंस को देख के टाइम बचा के उस क्वेश्चन को फास्टली सॉल्व करना होता है। सो वी हैव वन मोर दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन कि 2 men और 3 women और 4 boys। अब और आ गया, सो वी कैन राइट हियर 2 men कैन डू अ सेम वर्क जो 3 वुमेन कर सकती हैं या 4 बॉयज कर सकते हैं इन 65 days। Then in how many days 1 man, 1 woman and 1 boy can complete the same work? वही चीज है, इसमें हम एफिशिएंसी से भी कर सकते हैं, डेज से भी कर सकते हैं। सो हमें क्या निकालना है 1 man, 1 woman, 1 boy के लिए वी नीड टू सॉल्व। क्यों ना हम इन सब को बॉयज में कन्वर्ट कर लें। नाउ वी नो फ्रॉम हियर कि 2 men आर इक्वल टू 4 boys और आई कैन से 1 man is equal to 2 boys. So this 1 man now can be replaced by 2 boys. Now talking about a case of women, these 3 women are equal to 4 boys. So 1 woman will be equal to 4 by 3 of the boy. सर ये फ्रैक्शन में कैसे आ जाएगा? नहीं, ये फ्रैक्शन में नहीं, एफिशिएंसी की बात कर रहे हैं कि जो काम 3 वुमेन कर रही थी वही काम 4 बॉयज कर सकते हैं। सो 1 वुमेन का जो वर्क है 4 by 3 बॉयज, सो इस 1 वुमेन को वी कैन रिप्लेस नाउ बाय 4 by 3 बॉयज। एंड यहाँ पे ऑलरेडी 1 बॉय गिवन है, सो टोटल नंबर ऑफ बॉयज कितने बन जाएंगे? 3 का हमने एलसीएम ले लिया, 3 into 2 6, 6 plus 4 10, 3 into 1 3, so we are having 13 plus 3 boys. Now the question is again same कि M1 D1 is equal to M2 D2। हमने इस पूरे क्वेश्चन को बॉयज में कन्वर्ट कर दिया। So we are having 4 boys can do a work in 65 days. So M1 की वैल्यू आ गई 4, D1 की वैल्यू आ गई 65। M2 क्या है? 1 man, 1 woman, 1 boy, which is equal to 13 by 3 boys, and D2 मेरे को सॉल्व करना है। सो यहाँ से 13 से कट किया 5, सो 4 into 5 20 into 3, हमारे पास आंसर आ गया इन 60 days 1 man, 1 woman and 1 boy can complete the same work. So in this way we can convert all the 3 things into one thing, either into men or into women or into boy। यहाँ पे हमने boys में कन्वर्ट करके पूरे क्वेश्चन का आंसर निकाला, which is equal to 60 days। So now we have a question कि 2 boys and 3 girls can do a piece of work in 10 days. 3 boys and 2 girls can do the same work in 8 days. So can we write 2 boys plus 3 girls equal to 10 days or 3 boys plus 2 girls is equal to 8 days? यहाँ से इन इक्वेशंस को हम सोल्व कर सकते हैं? नो, दीज आर नॉट द इक्वेशंस। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि 2 बॉयज और 3 गर्ल जो काम मिलके 10 डेज में कर रहे हैं वही काम 3 boys and 2 girls can do in 8 days. This is not the equation. तो इक्वेशन ये नहीं बनेगी। दिस इज समथिंग लाइक M1 D1 इक्वल टू M2 D2। बट यहाँ पे हमारे पास तो गिवन ही नहीं है कि नंबर ऑफ मैन और वुमेन किसके इक्वल हैं, बट कंबाइन गिवन है 2 boys and 3 girls। सो यहाँ पे M1 क्या आएगा? 2 boys
plus 3 girls. This is M1 can do a work in 10 days, which is equal to 3 boys and 2 girls can do the same work in 8 days. So 3 boys plus 2 girls, D2 आ गया 8. So यहां से फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सॉल्व कि कितने बॉयज कितने गर्ल्स के इक्वल हैं. सो 2 into 10, 20 boys plus 30 girls is equal to 3 into 8, 24 boys plus 16 girls. So we are getting 24 minus 20, 4 boys, 30 minus 16 equal to 14 girls. और वी कैन से जो काम 2 बॉयज कर सकते हैं दैट सेम वर्क विल बी डन बाय 7 गर्ल्स इन द गिवन टाइम. सो नाउ वी हैव गॉट 2 बॉयज और 7 गर्ल्स. अब क्वेश्चन की डिमांड क्या है? 4 बॉयज एंड 11 गर्ल्स कैन फिनिश द सेम वर्क. हमें सॉल्व करना है 4 बॉयज प्लस 11 गर्ल्स के लिए. अब 2 बॉयज इक्वल टू 7 गर्ल्स, तो कन्वर्ट करना किस में इजी है? बॉयज को गर्ल्स में. बट हमें 2 बार कन्वर्ट करना पड़ेगा. एक बार तो आइदर इन दिस पार्ट और इन दिस पार्ट. अब कन्वर्ट करना कहाँ इजी है? यहाँ पे. वी नो 2 बॉयज आर इक्वल टू 7 गर्ल्स. सो कैन आई से दिस 2 बॉयज बन जाएगा 7 गर्ल्स. सो 7 plus 3 again using M1 D1 equal to M2 D2. M1 क्या है? हम इस पार्ट को यूज कर रहे हैं कि 2 boys are equal to 7. So 7 plus 3, 10 girls can do a work in 10 days. अब M2 कैसे निकालें? जो क्वेश्चन की डिमांड है इसे गर्ल्स में कन्वर्ट करके. So 4 boys are equal to 14 girls. सो इस 4 बॉयज की प्लेस पे हमने कर दिया 14. सो 14 plus 11 वी हैव 25 गर्ल्स एंड D2 अपने को सॉल्व करना है. सो D2 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 10 into 10 which is 100 by 25 is equal to 4 days. So option number B, in 4 days 4 boys and 11 girls can finish the same work. This is one of the lengthiest question. You can see. I hope एग्जाम में नहीं आए, क्योंकि जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है इट इज टाइम कंज्यूमिंग. हमारे को स्टार्टिंग में एफिशिएंसी गिवन नहीं थी. सो वी हैव टू फाइंड कि कितने बॉयज आर इक्वल टू हाउ मैनी गर्ल्स. उसको फाइंड करने के बाद हम 1 में या 2 में कन्वर्ट करेंगे एंड देन वी हैव टू कन्वर्ट फॉर द क्वेश्चन and then we'll get the answer. So here the answer for this particular question is 4 days. So I hope now learning so many things in this time and work video आपको ये टॉपिक बिल्कुल पूरा क्लियर हो गया होगा. So now you just have to subscribe this channel, like this video, and yes, questions for this topic will soon be posted in our Telegram channel whose link is given in the description. So do like, share and subscribe this video. Keep learning and studying. गाइडेंस मेरी, मेहनत आपकी.